रात साथ बिताई। उसकी मजबूत और गर्म बाहों में सिमटकर मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही है। दांत क्यों फाड़ रहे हो? जाओ यहां से, दफा हो जाओ। मैंने कहा खाओ। बढ़िया, जल्दी खाओ। हमेशा पावर मेरे हाथों में रहती है। कभी कभी एक छोटी सी हड्डी भी पावर को खत्म कर देती है। क्या कहा तुमने? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ, किसी स्टोर में। किस लिए? बताओ मुझे। बोनलेस मीट लाने के लिए। एक घंटा देता हूं, पर बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ रहेगा। मैं उसके बिना भी जा सकती हूँ। मुझे कोई बहस नहीं करनी है। कौन? डीलन। पहली बार मुझे भाग निकलने का शानदार मौका मिला था और सिर्फ ये बॉडीगार्ड ही एक रुकावट था मेरे और मेरी आजादी के बीच में। मेरा नाम है लाना और ये मेरी लव स्टोरी है। तुम जानते हो ये क्या है? ये तुम्हें अमीर बनाने के लिए काफी है और ये तुम्हारे होंगे अगर तुम मुझे जाने दो। नहीं। बस मुझे सड़क के किनारे पर कहीं उतार देना और इनसे कहना कि मैं गैस स्टेशन से भाग गई। इन्हें बेचकर तुम्हें लाखों मिल जाएंगे। तुम बाकी जिंदगी कुछ ना करो तो भी मौज कर सकते हो। मैंने कहा ना, नहीं। प्लीज मेरी मदद करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने उसका बर्ताव देखा है ना? उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, देखो जरा मुझे। ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझे उसके इस बंगले में दफन होने में, जहां उसकी पहली 2 बीवियां दफन है। वो अपने सारे पैसे वहीं रखता है? हाँ, चुराए पैसे, गहने, एंटीक्स। मुझे दरवाजे का पासवर्ड भी पता है। तुम्हें वहां से जो भी चाहिए ले सकते हो। मैं मदद करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें बताना पड़ेगा वो जगह कहाँ है। जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं उस नर्क से बच निकलने के लिए कोई भी सौदा करने के लिए तैयार थी, बिना ये जाने कि वो बॉडीगार्ड असलियत में कौन था। हम बिना आराम किए कई दिनों तक लगातार सफर करते रहे। बस सड़क के किनारे बने उन होटल्स में कुछ घंटों के लिए रुकते थे। तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? बाद में बात करेंगे। हालांकि उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लगातार मेरा ध्यान रख रहा था। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो ऐसा कर रहा था।
कहाँ गई थी तुम? खाने के लिए कुछ लेने गई थी। बात क्या है? बात क्या है? मैंने कहा था ना कि बाहर नहीं जाना। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हाँ, या फिर सच ये है कि तुम्हें डर लग रहा था कि तुम मेरे बिना वो जगह नहीं ढूंढ पाओगे? उसका इससे कोई मतलब नहीं है, ओके? मुझे यकीन है तुम मेरा ध्यान रखते हो ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बताने का इरादा ना बदल दूं, या फिर कोई और वजह है? Right when you turn around, I'll be there every single day, starting now. It will take a हमने वो रात साथ बिताई। उसकी मजबूत और गर्म बाहों में सिमट कर मुझे जिंदगी में पहली बार लगा कि मैं सुरक्षित हूँ। जाग गई तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमसे कुछ बात करनी है। यही कि उस सूटकेस में कितने पैसे आ जाएंगे? देखो, चुप रहना। हेलो बॉस। हेलो फ्रॉय। कहाँ है वो? जब मैं उसे स्टोर ले जा रहा था वो भाग गई। और साथ में तुम भी? हाँ, नहीं, मैं डर गया था कि आप मुझे मार डालेंगे। डीलन 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 मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भाई मानता था। इसे डिक्की में डाल दो। मैं कहीं भी भाग सकती थी और आजाद हो सकती थी, लेकिन अब डीलन को छोड़ना मुमकिन नहीं था, तो मुझे उस नर्क में वापस जाना ही था। घर के बाहर गार्ड्स नहीं थे, इसीलिए मैं आसानी से पहुंच गई। शायद मेरे पति ने अपने सभी आदमियों को मेरी तलाश में भेज दिया था। चुप रहना, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी। हे, तुम वापस क्यों आई? तुम फंस सकती हो। थोड़ा धीरे बोलो, बाहर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। जल्दी चलो। चलो। हेलो। वेलकम होम। मैं जानता था तुम इसे बचाने आओगे और तुम आ गई। इसके पीछे मत छुपो बेबी, और फिक्र मत करो, दोनों हमेशा साथ रहोगे। क्या इरादा है तुम्हारा? तुम जाओगे मुझे धोखा देने वालों के पास, बिल्कुल लेक के किनारे पर। तो वहां दफनाया है तुमने सबको? तुम दोनों को भी एक साथ दफनाऊंगा। खुश हो तुम? कहो ना कि तुम खुश हो। इतनी हंसी क्यों आ रही है? 2 साल लग गए, पूरे 2 साल की कड़ी मेहनत, नाटक और ब्लैकमेलिंग तुम्हारा साथी बना, और अब तुमने 1 मिनट में सब कुछ उगल दिया। थैंक यू। मुझे तुम्हारे सारे जुर्म पता है और अभी भी तुम्हारे हाथ में हथियार है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तुम बचकर नहीं जा सकते। इस घर को घेर लिया गया है। बॉस, पुलिस ने हमें घेर लिया हर तरफ से। हमें जल्दी भागना चाहिए। देख लूंगा तुझे। जल्दी से कार बाहर निकालो। क्या? हे, सब ठीक हो गया। डरने की कोई बात नहीं। क्यों? ठीक हो? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? I'm sorry। मुझे सबसे जरूरी बात यह लगी कि पहले मैं इस केस को सुलझा लूं, लेकिन मुझे तुम मिल गई और तुम्हें बचाना ही मेरा मकसद बन गया। याद रखिए, सिर्फ अपने पास ज्यादा पावर रखने से किसी को खुशी नहीं मिलती, और दूसरी तरफ प्यार वो ताकत देता है कि प्रेमी एक दूसरे को बचाने के लिए जान पर खेल जाते हैं। क्या हुआ? क्या मेरे वीजा में कोई प्रॉब्लम है? जरा पीछे हटिए मिस।
ओके, लेकिन मेरे सारे पेपर्स ठीक हैं, वीजा, इंश्योरेंस, वर्क परमिट। वर्क परमिट, उसमें ही प्रॉब्लम है। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी वजह से किसी और की नौकरी चली जाएगी। मैम, आप बिना वजह बताए मुझे मना नहीं कर सकती, ऐसा प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर के मुताबिक आपको उस देश के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बताइए कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट कौन थे? देखा, मुझे पता था। जॉन कैनेडी, जॉन फिट्जरल्ड कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने लोगों के सिविल राइट्स को बचाने का काम किया। जरा रुको, हमें उसके सामान की तलाशी लेनी होगी। जरा ध्यान से। आप यहाँ कौन सा जॉब करने वाली थी? वेट्रेस का। ओके, मैं तुम्हें टेबल साफ करने के बारे में नहीं बताऊंगी और तुम नहीं बताओगी कि सर्च कैसे करते हैं। ओके, ग्रेट। एस्पिरिन। यहाँ कुछ भी नहीं मिला। मैंने कहा था आपसे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या मैं अब जा सकती हूँ? जरा 1 मिनट रुको, ये क्या है? ओह, इतने पैसे कहाँ से आए मैम? ये मेरे पैसे हैं। ओ हाँ, जैसे बड़ी राजकुमारी हो। ये मेरी सेविंग्स है, मैं सालों से सेविंग्स कर रही हूँ। ये डॉलर्स हैं, पैसेस नहीं। ये तुम्हारी नहीं है। इसकी फ्लाइट चेक करो, उसमें चोरी हुई होगी। क्या? ठीक है। कैसी चोरी? गार्ड, क्या तुम गेट नंबर 6 पर हो? 14 पर जाओ और संपर्क करो डीए से। इसके कार्टेल से कनेक्शंस हो सकते हैं। बहुत हुआ ये कोई। hey! बैठ जाइए मैम। आप लोग गलत कर रहे हैं, ये किसी लॉ में नहीं है। फौरन बैठ जाइए मैम। मैं कंप्लेन करूंगी, मुझे कॉल करने का अधिकार है, राइट? मैं हॉटलाइन कॉल करूंगी और उनको इस भेदभाव के बारे में बताऊंगी। ग्रेट, ये तुम्हारी मर्जी है। हाथ। सर्च खत्म हुई। क्या? एडम, मैंने कहा सर्च खत्म हुई और अब सामान पैक करने में उनकी मदद करो। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। तुम यहाँ पहुँच गए हो? कहाँ हो? नहीं, बस एक सूटकेस है। रुको, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मुझे अंदर सफाई करनी है, दरवाजा खोल देंगे? जाओ। वो हमेशा
हमेशा ऐसे ही घूमते हैं। कितना फनी था ना ये, बहुत ही कमाल कर रहा। और मेरे पैसे वापस कीजिए। हे, तुम अंदर कैसे आ गई? मेरे सारे पैसे इस एनवलप में थे जो तुमने ले लिए। हम पर इस तरह के बेकार के इल्जाम मत लगाओ। मैंने अपना घर बेच दिया है। मेरे पास बस यही पैसे थे एक नई जिंदगी के लिए। तो हम क्या करें? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। सर, आपने वो एनवलप देखा था, है ना? मुझे नहीं पता, शायद तुमने रास्ते में गिरा दिया होगा कहीं। जाकर चेक करो। ये तुम दोनों की साजिश है ना? हे, खामोश रहो और निकल जाओ यहाँ से। चली जाओ वहीं वापस जहाँ से आई थी। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ, वही बताएंगे तुम्हें। ओह, बड़ी हिम्मत है तुम्हें। उन्हें ये बात बताना बिल्कुल ना भूलना कि तुम ड्रग ट्रैफिकर हो। आप बोल क्या रहे हैं? हम बात करें तुम्हारी एस्पिरिन की। ओके ओके। न्याय मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तुम बस एक मैक्सिकन हो और यहाँ तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। ऑफिसर मैकलेन, हमने यहाँ एक घुसपैठियों को पकड़ा है। इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। और ये लो, आ गए ये लोग। ओके कैरन, जॉन, ऑफिसर्स, इसे गिरफ्तार कीजिए ड्रग ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जुर्म में। मैम खड़ी हो जाइए। ऑफिसर ले जाइए इन्हें। मैम आप कहीं नहीं जा सकती। आप जो भी कहेंगी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया इन जाएगा। दोनों की साजिश है। इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं। ऑफिसर ये भी नोट करें, हमें बदनाम कर रही हैं और कॉपरेट नहीं कर रही। ऑलराइट। ऑफिसर प्लीज, आप मेरी पॉकेट चेक कर लीजिए। ले जाइए इसे यहाँ से। आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऑफिसर, प्लीज। ओके, दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। रेजिना टॉरेस। ये एक प्रेस कार्ड है। हाँ तो इससे कुछ नहीं बदलेगा। हाँ। इसने कानून तोड़ा है और इसे कम से कम 10 साल की सजा होगी। मैं साबित कर सकती हूँ कि ये चार्जेस गलत हैं। इनके हाथों पर यूवी लाइट फ्लैश कीजिए। जॉन, तुम्हारे पास यूवी फ्लैशलाइट है ना? लाओ मुझे दो। मैंने कहा मुझे दो। कैरन, प्लीज मुझे अपने हाथ दिखाओ। तुमने जो पैसे मेरे बैग से लिए थे वो मार्क थे। एडम्स, तुम ये कैसे कर सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऑफिसर्स, इसे यहाँ से ले जाएं। धोखा दिया इसने। इतनी जल्दी भी नहीं, जरा इनके हाथ भी देखो। जॉन, अपने हाथ दिखाओ। Come on. मैं वेट कर रहा हूँ। हाथ दिखाओ अपने। सुनो, देखो देखो देखो, ये झूठ बोल रही है। क्या तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ये झूठ बोल रही है। इसने खुद हमें रिश्वत देने की कोशिश की पर हमने नहीं ली। एडम, बताओ इन्हें, ये झूठ बोल रही है। क्या हुआ तुम्हारे घमंड का, इंस्पेक्टर? तुम पछताओगी। मैं तुम्हें देख लूंगी, यकीन करो। और शायद ये कार्ड आपका है। हाँ, थैंक यू ऑफिसर। चलिए ध्यान से जाइएगा। थैंक यू।